हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है 435 का संबंध यदि 768 लिखा है तो उसी प्रकार से करा 324 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए कबूतर है, चिड़िया है और कुत्ता है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे कवि का संबंध लिखा है हम लोगों का कविता, तो उसी प्रकार से नाटककार का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 238 है दोस्तों। जिसने पार्ट 237 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, यूपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों। यहाँ पर ये प्रश्न काफी बार अलग अलग एग्जाम में अभी तक रिपीट कर चुका है और हम 3 सेट में ये प्रश्न अभी तक करवा चुके हैं। जिस प्रकार से देखिए कवि का संबंध कविता है, तो नाटककार का संबंध क्या होगा दोस्तों, पिछले दिन ये पाठ में करवा चुके हैं। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इन चारों ऑप्शन में से जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करते जा रहा है। देखिए जिस प्रकार से कवि क्या करता है दोस्तों, कविता लिखता है, उसी प्रकार से यानी कवि जो है कविता का क्या करता है दोस्तों, निर्माण करता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कवि जिस प्रकार से कविता का निर्माण करता है उसी प्रकार से नाटककार किसका निर्माण करता है दोस्तों, नाटक का। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार से कवि जो है कविता का निर्माण करता है उसी प्रकार से नाटककार नाटक का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट कर चुका है। जैसे लिखा है कबूतर, उसके बाद चिड़िया और कुत्ता, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का कबूतर। यहाँ पर लिख लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कबूतर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का कबूतर। तो कबूतर हम लोगों का किसके अंतर्गत चला जाएगा, यानी कि कबूतर क्या है दोस्तों, हम लोगों का चिड़िया है। तो यहाँ पर कर लीजिए, यानी कि कबूतर हम लोगों का किसके अंतर्गत चला जाएगा, तो चिड़िया के अंतर्गत चला जाएगा। तो इस तरीके से कर लीजिएगा, यानी कबूतर जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, चिड़िया है। तो इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर कुत्ता क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर बना लीजिए कुत्ता का अलग। तो कहां पर इस तरीके का ऑप्शन दिख रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है। क्योंकि कबूतर देखिए एक क्या है, चिड़िया ही है, इसीलिए वो चिड़िया के अंदर में चला जाएगा कबूतर। और यहाँ पर कुत्ता क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का अलग हो जाएगा, क्योंकि कुत्ता तो यहाँ जानवर में आ जाएगा ना, बाकी वो चिड़िया में आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए करा कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। ये जो फिगर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर
इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रख देंगे जो फिगर का पूर्ण आकृति बन जाए। तो आप जरूर एक बार अपने से ट्राई करके देखिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम आपको जरूर बताते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर एक रेखा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का क्या आएगा, यहाँ से एक रेखा सीधा सा हो जाएगा। तो दे दीजिए, ये देखिए यहाँ पर दे देते हैं, यानी सीधा रेखा इस तरीके से कर दे। उसके बाद हम लोगों का कैसा कैसा होगा अभी आप देखते चलिए ध्यान से। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि एक रेखा हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद इसी में क्या होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक वर्ग जैसा हम लोगों का दिया है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इधर से हो जाएगा और इधर से होने के बाद हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस तरीके का कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये तो कहाँ कर दिया, ये बीच में ई वाला रेखा कभी हो ही नहीं सकता, तो ये तो होबे नहीं कर सकता है। और इसमें भी देखिए कैसा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए हूबहू एकदम सी वाला आकृति क्या है, पहले यानी कि इस तरीके से एक होगा, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों, इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से उसने किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एकदम इसी तरीके का आकृति वहां पर किया, आप गौर से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से। देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास करा, लेकिन डरेंगे नहीं। कह रहा है एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। तो बताइए वो पुरुष जो है औरत से कैसे संबंधित, अब कैसे करेंगे। ये देखिए ज्यादा हुआ बनाने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, बस तरीका को समझिए। तो कह रहे एक औरत का परिचय करते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसकी यानी किसकी, तो औरत की। यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, यानी कि औरत की जो माँ है, माँ के पति की बहन जो है मेरी चाची है। तो इस तरीके से बना लेते हैं दोस्तों, यानी एक पुरुष पहले यहाँ पर लिख लीजिए इस तरीके से, यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, एक पुरुष लिख लीजिए। जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एक पुरुष हो जाएगा। तो एक पुरुष की ओर परिचय करते हुए एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसकी माँ। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि इस जगह पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, औरत हो जाएगा। तो औरत का क्या बोल रहा है दोस्तों, माँ। तो यहाँ पर कर लेते हैं कि औरत का माँ, यानी कि औरत का माँ कर माँ के पति, यानी कि औरत के यानी उसकी माँ के पति। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, पति हो जाएगा। तो इस जगह पर कर लेते हैं यानी पति, और पति की क्या दोस्तों, बहन। तो इस जगह पर क्या बना लेते हैं, बहन बना लेते हैं। जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे करते चलिए। साफ साफ लिखा दोस्तों कि एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसकी माँ, उसकी यानी किसकी, औरत की माँ के पति। तो माँ के क्या दोस्तों, पति। तो उसकी जो माँ है, माँ के पति की बहन जो है मेरी चाची है, यानी पुरुष की ई क्या है दोस्तों, ई चाची है। जो ई बहन है पुरुष की चाची है। तो पुरुष और औरत में क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए पुरुष और यानी कि इसकी जो पति था इसका ई क्या है दोस्तों, बहन है। तो बहन है, तो यानी कि इस ई जो पुरुष हो जाएगा, ई औरत का कौन हो जाएगा दोस्तों, चचेरा मुमेरा भाई बहन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आपको तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। कुछ नहीं कहा है कि एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, तो एक पुरुष कह रहा है कि उसकी माँ, यानी उसकी यानी किसकी, तो औरत के लिए कहा है कि औरत की माँ के पति। तो माँ का क्या हो जाएगा दोस्तों, पति, और पति का जो बहन हुआ तो इसका पुरुष का क्या है दोस्तों, चाची है। तो बताइए उस पुरुष का औरत से क्या है, तो पुरुष और औरत में हम लोगों का क्या संबंध हो जाएगा, ई दोनों में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यानी इसका माँ हो गया, माँ का पति, यानी कि इसका औरत का ई पिता। अब पिता का जो बहन होगा दोस्तों, यानी कि उसका चाहे बेटा बेटी या उसके चाचा का कोई बेटा बेटी, तो उस सब किस में जाएगा, ममेरा फुफेरा भाई बहन में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका समझना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या करा और कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन की वह शब्द चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी बनाया जा सकता है, कभी नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा हम लोगों के सामने नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं कि कौन सा, जैसे एग्जामिनेशन लिखा है, तो देखिए हम लोगों का AN, तो AN क्या है, हाँ A, उसके बाद N भी मिल रहा है, MATION, तो ये तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए NATION, तो यहाँ पे मिल रहा है सारा लेटर, एक एक लेटर उसमें चेक कीजिए। उसके बाद MI, तो ये भी MINT, ये भी बनाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे ओ का प्रयोग, ओ का
प्रयोग 2 बार किया है, यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों ओ का प्रयोग 2 बार किया है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 2 बार किया है। देखिए वहाँ पर एग्जामिनेशन में क्या लिखा है दोस्तों, एग्जामिनेशन में जब देखेंगे तो एक बार ही ओ है, ये देखिए EXAMINATION, और यहाँ पर देखिए नेशन में हम लोगों का 2 बार ओ प्रयोग कर दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही नहीं बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बस एक एक लेटर उसमें चेक करना होता है कि कौन सा नहीं मिल रहा है। तो ओ देखिए 2 बार है, वहां ओ 1 बार है, इसीलिए यही तो नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न की दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार अभी तक 3-4 सेट में अभी तक रिपीट कर चुका है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। कई बार पिछले सेट में भी हम ये प्रश्न करवा चुके हैं। बस आप जल्दी से देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये प्रश्न कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। पिछले सेट में करवा चुके हैं और उससे भी पिछले सेट में ये प्रश्न रिपीट कर चुका था। जैसे आखिर 12 और 13 को क्या करेंगे जो 25 हो जाए, उसी प्रकार से 17 और 24 को क्या करें जो 51, उसी प्रकार 27 और इसको क्या करें जो कि 64 हो जाए। तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों 12 प्लस हम लोगों के सामने क्या कर दिया दोस्तों 13। तो यहाँ पर देखते चलिए जैसे कि हम लोगों के सामने 12 और क्या कर देंगे दोस्तों 13। तो जैसे ही 12 और 13 करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। 12-13 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 25 हो जाएगा। देखते चलिए उसी प्रकार से इसको जोड़ देते हैं दोस्तों। ये देखिए 27 है प्लस का प्लस हम लोगों के सामने 24 है, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 51 हो जाएगा। तो देखिए 12-13 को जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 27-24 को जोड़ेंगे 51 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से उसका पूछा जा रहा था क्या आप नहीं जोड़ सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जोड़ देते हैं, यानी कि 27 इस जगह पर करते हैं हम लोग, क्या करते हैं दोस्तों इस जगह पर 27 प्लस का प्लस क्वेश्चन मार्क है, इसको इसी को जोड़ने के बाद यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों कि यहाँ पर ऐसा क्या जोड़ देंगे जो कि हम लोगों का कितना हो जाए दोस्तों 64 हो जाए। तो देखिए उस जगह पर आखिर क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का हो जाए। तो पहला ऑप्शन यदि 35 रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, 36 नहीं। यहाँ पर यदि हम लोग क्वेश्चन मार्क की जगह 37 रख देंगे दोस्तों, ये देखिए 27 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 37 जैसे ही रख देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या रखना होगा दोस्तों 37 रखना होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा गया दोस्तों। बस आपको तरीका समझ लेना है कि ऐसे प्रश्न है तो वहां पर कैसे करेंगे। 37 जैसे ही रखेंगे और जोड़ देंगे, यानी कुछ नहीं किया, बस दोनों संख्या को क्या कर दिया जोड़ दिया, ये दोनों संख्या को जोड़ कर दिया, ये दोनों संख्या को जोड़ कर दिया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया है। तो सबसे पहले जो जो कह रहा है वैसे वैसे कर दिए। जैसे ये देखिए आर लिखा है, उसके बाद ए लिखा है, उसके बाद MAN, तो रमन लिखा है, यानी रमन के लिए लिखा है दोस्तों 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और क्या लिखा है दोस्तों 5 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए D है, I, उसके बाद N, उसके बाद E, उसके बाद S और क्या दोस्तों H। इसके लिए क्या क्या लिखा है, तो इसके लिए लिखा है 6, उसके बाद 7, उसके बाद लिखा है दोस्तों 5, उसके बाद 4, उसके बाद 8 और क्या दोस्तों 9। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि H, उसके बाद A, उसके बाद M, उसके बाद A और उसके बाद M। तो इसका पूछा जा रहा था, आप निसंदेह कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए कि H के लिए क्या प्रयोग किया है, कहाँ H मिल रहा है। ये देखिए H बगले में था तो इसके लिए 9 लिखा है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों 9। उसी प्रकार से A के लिए ढूंढिए कहाँ मिल रहा है। ये देखिए A के लिए यहाँ भी 2 है, A के लिए यहाँ भी 2 है, तो A के लिए क्या प्रयोग हो जाएगा दोस्तों 2। उसी प्रकार से M, तो M ये देखिए यहाँ पर मिल रहा है, M के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों 3। उसी प्रकार से A के लिए तो अभी 2 प्रयोग करवे किए हैं, उसी प्रकार से M के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 92 32 3। तो 92 32 3 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि ऐसे प्रश्न है तो वहां पर कैसे करेंगे। बस आपको सोचना है कि किसके लिए क्या क्या कोड दिया है। तो देखिए M 2 बार लिख दिया है, A 2 बार लिख दिया है, H बार। तो वहां पर खोज लीजिए ना कि एक बार A के लिए देखे कि 2 प्रयोग है, M के लिए 3 है, तो इस तरीके से लिख दीजिए, बस आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड है, काफी बार इस तरीके के सदृश्यता वाले पूछे गए। बस आपको ट्राई करना है दोस्तों कि आखिर कैसे करेंगे। देखिए काफी घुमा कर दिया है, क्या जैसे 435 है और यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या लिख दिया है दोस्तों 768 लिख दिया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों के सामने समानुपात का चिन्ह और 324 है और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो हम आपको जरूर बताते हैं। देखिए
क्या किया दोस्तों कि 4 से यदि 7 पे गया है तो उसने क्या किया, ये देखिए किस तरीके से एकदम अलग टाइप में 3 जोड़ा है। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे। उसी प्रकार से 5 से यदि 8 पे जाएंगे दोस्तों तो इस पे कितना जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। ये देखिए अंक में जोड़ रहा है, किस तरीके से उसने डराने का प्रयास किया है, क्या डरेंगे नहीं। तो यहाँ पर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 3 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 3 जोड़ देंगे तो 3 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 में क्या करेंगे दोस्तों 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 में आप क्या करेंगे दोस्तों 3 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए 657 कहाँ मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं पिछले एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने वक्तव्य और निष्कर्ष, यानी कि यहाँ पर वही दोस्तों कथन बोलिए या वक्तव्य बोलिए, वही दोनों से प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है हम लोगों के सामने, कह रहा है कि जनजातियों के लिए विशेष शैक्षणिक सुविधा दी जाती है। तो बिल्कुल ये बात आप जान रहे हैं कि जो जनजाति है दोस्तों उसके लिए देखिए कितना आरक्षण है, बहुत आरक्षण, वो कम नंबर लाता है उसमें भी पास हो जाता है। तो इस तरीके से आप जान रहे हैं कि SC ST OBC के लिए सबके लिए आरक्षण है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जनजातियाँ शिक्षित नहीं होना चाहती। ये बात हम कैसे कर सकते हैं कि जनजातियां शिक्षित नहीं होनी चाहती, ये बात हम कैसे, वहां लिखा है कि जनजातियों के लिए विशेष शैक्षणिक सुविधा दी जाती है। सरकार जो है जनजाति के लिए कितना सुविधा, बहुत ज्यादा सुविधा दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आप जान रहे हैं कि एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उसमें भी उस सबको ट्रेवल के लिए कितना छूट दिया है। उसी प्रकार से करा कि सरकार जनजातियों के लिए जनजातियों को शिक्षित बनाना चाहती है। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, इसीलिए तो उसको आरक्षण दिया है ताकि सरकार जो है जनजातियों को क्या करे, शिक्षित कर पाए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 क्या हो जाएगा, निहित हो जाएगा। तरीका को आप समझिए, प्रश्न को रटिए नहीं कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। कह रहा है जनजातियों के लिए शैक्षणिक सुविधा दी जाती है, ये बात कथन में कहा। निष्कर्ष में कह रहा है कि जनजातियां शिक्षित नहीं होना चाहती, ये बात हम कैसे, बहुत सारे जनजाति देखिए शिक्षित एकदम हो रहे हैं और बढ़ रहा है। सरकार जनजातियों को विशेष बढ़ावा देना चाहती है। तो बिल्कुल बात सही करा है, इसीलिए तो आरक्षण दिया इतना इतना ताकि बढ़ पाए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर केवल 2 ऑप्शन में दिया है, निहित है। ये देखिए पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। पहले कह रहा है कि पेपर को कट करके मोड़ करके खोलने पर कैसा दिखा, और इंडिकेट भी कर रहा है कि पहले ऐसे मोड़िए, फिर यहाँ से जाके ऐसे मोड़ दीजिए और उसके बाद मोड़ के एक कोना पे रख दिया। तो बिल्कुल आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं दोस्तों। हम आपको जूम करके दिखाते हैं यहाँ पर कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए यहाँ से हम यहाँ तक ले लेते हैं और इस तरीके से एकदम जूम करके एकदम बड़ा जैसा दिखाते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, इस प्रश्न का आंसर आप समझ पाए। देखिए आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से एक त्रिभुज हो जाएगा उसी प्रकार से, और यहाँ पर हम लोगों के सामने इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से करके और इस तरीके से उसने किया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब इसको खोलेंगे दोस्तों, एक कोना था हम लोगों का, क्या था, एक कोना। जब इसको खोलेंगे तो हम लोग खोलेंगे तो दोस्तों इधर से भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा और ये वर्ग यहाँ से यहाँ तक इसी तरह बने। उसी प्रकार से जब इधर खोलेंगे दोस्तों, नीचे खोलेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का हो जाएगा और उसी प्रकार से इधर से हो जाएगा। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन में, इसमें तो एक गो है तो ये हो ही नहीं सकता, इसमें भी एक गो है, हो ही नहीं सकता, इसमें 2 है लेकिन त्रिभुज देखिए एक गो कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आप अभी भी नहीं समझे हैं तो बिल्कुल आप समझ आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर बताते हैं, जब इसको खोलेंगे तो ये त्रिभुज नीचे आएगा कि नहीं, उसी प्रकार से ई वाला यहाँ पर इस तरह आकृति आएगा कि नहीं, उसी प्रकार से इस त्रिभुज को इधर से खोलेंगे और इधर से खोलेंगे तो वर्ग, उसी प्रकार से यहाँ पर इस त्रिभुज खोलेंगे और इसको जब खोलेंगे तो यहाँ पर इस तरीके। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि पेपर फोल्डिंग वाले संबंधित प्रश्न आए तो कैसे। एक कोना पर दे दिया है, कोना को जब खोलेंगे तो देखिए ना, आप खोल के देखिए कि पलटाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, यानी वहां पर एक तरीके से हम लोग दर्पण लगा देते हैं। पेपर फोल्डिंग में भी क्या लगाते हैं दोस्तों, यानी आईना यानी दर्पण लगा देते हैं और हुबहू उसी तरीके का आकृति हो जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार पेपर फोल्डिंग वाले अलग अलग एग्जाम में देखे गए हैं क्वेश्चन, अलग अलग फिगर आते रहते। ये देखिए कैसे डराने का प्रयास किया, अब तो ऐसा ऐसा प्रश्न दे रहा है मत बोलिए। ये देखिए 11, 121 और 110, उसी प्रकार से 15, 225, 210। यहाँ पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से देखिए 3 वाला क्वेश्चन दे दिया, पहले तो 2 वाला भी करवाया, अब देखिए ये 3 वाला कैसे करेंगे। तो आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए सबसे पहले जैसे हम लोगों के सामने 11 लिखा है दोस्तों, और इसी का संबंध क्या लिखा है हम लोगों के सामने 121, और यहाँ पर दिया गया हम लोगों का अनुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है दोस्तों 100 क्या लिखा है 10।
तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों कि 11 का उसने क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया। तो 11 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग हो जाएगा। हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे 11 का वर्ग करेंगे 121 हो जाएगा। और इसी में क्या किया दोस्तों, उसने 10 घटा दिया है। क्या किया है, 10 घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए इसको हटा लीजिए। यहाँ पर एक एक हम लोग करके दिखा रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको क्या है समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 15 है तो 15 लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, 225। और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क। तो अच्छा यहाँ पर तो 210 दिया है, इसका थोड़ी क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 210। ये देखिए यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं कि हुआ क्या और कैसे। 15 का क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग। वर्ग यानी कि स्क्वायर जिसको आप बोलते हैं। तो 225 और 225 में जैसे ही आप 10 घटा देंगे दोस्तों तो कितना, 225 में जैसे ही 10 घटा देंगे 215 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों जिसका निकालना है तो कौन सा ऑप्शन रखेंगे जो कि हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए अगर पहला ऑप्शन रखेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 81, ठीक है। लेकिन 81 में यदि 10 घटाएंगे तो क्या 70 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 19। उसके बाद हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, अनुपात का चिन्ह और 300 क्या हो जाएगा दोस्तों, 61 हो जाएगा। और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका क्या है दोस्तों, ई वर्ग है तो वर्ग हो गया। उसी प्रकार से इस यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे हम लोग 10 घटा देंगे। तो जैसे ही 361 में, ये देखिए हाँ, तो 361 में यदि हम लोग इस तरीके से करेंगे तो क्या यहाँ पर हो पा रहा है क्या, 25 में जैसे ही 10 घटाएंगे 210। उसी प्रकार से 21 में 10 घटाएंगे दोस्तों यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखिए कुछ अलग ही हो रहा है। अच्छा यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, समझ गए कि यहाँ पर उसने क्या किया, यानी कि यहाँ पर 10 घटा नहीं, यहाँ पर हम लोगों को क्या घटाना होगा दोस्तों, समझ गए कि यानी वही संख्या घटाना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, वही संख्या घटाना होगा, तभी हम लोगों का हो पाएगा। समझ गए कि यहाँ पर हुआ क्या, इस तरीके से करने के बाद तो हम लोगों का हो ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर समझ गए कि क्या किया। ये देखिए आपको बिल्कुल समझ गए कि यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, 11 ही घटा देंगे। ये देखिए 121 में 11 घटेगा तभी ना 210 110 आएगा। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर कितना घटाना होगा दोस्तों, आप 15 ही घटा देना होगा। ये देखिए 225 में जैसे ही 15 घटाएंगे तब हम लोगों का 210 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना घटा देंगे दोस्तों, 19 ही घटा देंगे। जैसे 19 घटाएंगे यानी 1 दाई 10 1 11, तो 11 में 9 जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 300 क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 342। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग का क्या हो गया था, घटाने में यहाँ पर यानी वही संख्या को घटाना। 121 में 11 घटा देंगे, देखिए 110 नहीं होगा। उसी प्रकार से 225 में 15 घटा देंगे 210। उसी प्रकार से 19 का स्क्वायर 361 में से 19 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 342 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। काफी इंपॉर्टेंट इस तरीके के प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, ये देखिए। तो सबसे पहले इस तरीके का प्रश्न करने का क्या रूल है दोस्तों, आप सबसे पहले क्या देखेंगे, कहीं वर्ग तो नहीं दिख रहा है, वर्ग या क्या देखिए दोस्तों, घन। अगर ये नहीं दिख रहा है तो फिर आप क्या रूल लगाएंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या वाला रूल लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, अभाज्य संख्या वाला। देखते चलिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। अगर वो भी नहीं दिखेगा तो फिर आप क्या लगाएंगे दोस्तों, यानी कि सम और क्या दोस्तों, हम लोगों का विषम वाला लगाएंगे। इस तरीके से ही अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको विभाज्यता का नियम लगाना होगा। अगर ई भी नहीं दिखेगा तो अंकों पर आधारित देखना होगा। यानी अलग अलग रूल से इस तरीके के प्रश्न कर दें। लेकिन यहाँ तो पहला ही रूल हम लोगों का लग रहा है। देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या है हम लोगों का 5 का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। बाकी हम लोगों का कोई स्क्वायर नहीं है, ई स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भिन्न का मतलब अलग। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही। देखिए भिन्न का मतलब होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है। तो अलग कैसे हुआ, क्योंकि ई स्क्वायर है, बाकी कोई स्क्वायर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पर ऐसे घुमा कर दिया था कि बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे इस प्रश्न का आंसर, नहीं विश्वास। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, ये बताना। यानी इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, ये बात आपको बताना है। तो हम आपको बताते हैं। देखिए उसने क्या किया है कि अंदर वाला आकृति को क्या कर दिया दोस्तों, बाहर कर दिया। यानी कि यहाँ पर एक बात लिख देते हैं कि अंदर, यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, अंदर वाला आकृति बाहर।
अंदर वाला यहाँ पर क्या कर लिया दोस्तों, आकृति, यहाँ पर क्या लिख देंगे, अंदर वाला आकृति बाहर किया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंदर वाला आकृति बाहर। ये देखिए वर्ग जो था, वर्ग को क्या कर दिया दोस्तों, उसने बाहर कर दिया, और त्रिभुज को क्या कर दिया दोस्तों, उसने अंदर कर दिया और पलटा दिया है। तो उसी प्रकार से हम लोग का जो होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर अगर इसको जो क्या करेगा, यानी अंदर वाला आकृति को बाहर करेगा, तो यहाँ पर अंदर वाला जो आकृति है दोस्तों, यानी पंचभुज को क्या कर देंगे, बाहर करेंगे। तो बाहर करेंगे, अगर ऊपर से है तो नीचे से हो जाएगा, लेकिन नीचे से कोई ऑप्शन में नहीं रखा है। यही तो एक दिक्कत है कि सर इसको जब करेंगे तो नीचे से नहीं, लेकिन जब दूसरा वाला आकृति देखेंगे दोस्तों, कि दूसरा वाला आकृति देखिए, यानी त्रिभुज को उसने क्या किया दोस्तों, कि त्रिभुज को पलटा दिया। तो उसी प्रकार से ये वाला आकृति को जब पलटा देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कैसा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर देखा जाए दोस्तों, कि अंदर वाला आकृति से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। यानी कि अंदर वाला जो आकृति है दोस्तों, यानी बाहर वाला जो अंदर जाएगा, तो उस तरीके से करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए अंदर वाला आकृति को क्या किया, बाहर किया है, यानी जैसे वर्ग था तो वर्ग को बाहर कर देंगे, और बाहर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अंदर, यानी पलट जाएगा उसी प्रकार से। लेकिन पंचभुज जब पलटेगा तो उस तरीके का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर कैसे हो पाएगा। तो कोई ना कोई तो ऑप्शन यहाँ पर आंसर जिस तरीके से दिया था बिल्कुल ए को दिया। क्यों, क्योंकि अब बाहर वाला जो आकृति जाएगा तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए ना, इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर जो होगा यानी कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया दोस्तों, ये देखिए 5 भिन्न रंगों की एक दक्षिणा, ये क्या लिखा है दोस्तों, यानी दक्षिण दोषमुख, यानी दक्षिण की ओर देख रहा है, एक पंक्ति में बैठा, इस तरीके से क्या है दोस्तों, दक्षिण की तरफ है और सब कोई देख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर किया जाए दोस्तों जल्दी से। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, कि देखिए आप, यदि आप यहाँ पर एक बात बता देना चाहते हैं कि हम लोगों का डायरेक्शन को आप याद रखिए दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहा है, यानी कि हम लोगों का नीचे की ओर देख रहा है, तो उसका हम लोगों का, यानी कि यहाँ पर एक बात दायां और बायां लेना होगा। दक्षिण की ओर देख रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दायां ई साइड हो जाएगा, और बायां क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड हो जाएगा। अभी आप बिल्कुल समझेंगे, आप घबराएंगे नहीं कि दायां और बायां आप कैसे लिख रहे हैं। अभी देखिए आपका, अगर आप देख रहे हैं दोस्तों नीचे की तरफ, दक्षिण किधर होता है, नीचे, यानी कि ये जो तीर है यहाँ पर मुंह है, तो मुंह आप देख रहे हैं तो देखिए दायां हाथ किधर हो जाएगा, बायां हाथ। यदि आप दक्षिण की ओर देख रहे हैं तो मुंह किधर हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का, यानी कि ई साइड में दायां होगा। क्योंकि दिशा आप जान रहे हैं कि ई साइड में क्या होता है, हम लोगों का पूरब होता है, ई साइड में क्या होता है दोस्तों, पश्चिम। थोड़ा सा बेसिक बात बता देना चाहते हैं, यहाँ पर पश्चिम होता है, उसी प्रकार से ऊपर में क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है हम लोगों का, दक्षिण होता है। ये बात आप जान रहे हैं कि हम लोगों का पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर लेना है, यानी कि ये देखिए तीर का निशान इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर में क्या दोस्तों, उत्तर, और नीचे क्या होता है हम लोगों का, दक्षिण। तो नीचे दक्षिण है तो दक्षिण देख रहे हैं, तो यानी कि दायां उधर हो जाएगा, बायां उधर हो जाएगा। तो ये बेसिक बात को यहाँ से हटा देते हैं और प्रश्न को कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व। ये देखिए जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों, बिल्कुल आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अति है। यानी कि कह रहा है कि दक्षिण में एक पंक्ति में खड़ी है, उसमें से काली बस जो है लाल बस के ठीक दाईं ओर है। यानी काली बस जो है दोस्तों, हम लोगों का लाल बस के क्या हो जाएगा, ठीक हम लोगों का, यानी कि क्या कर रहा है दोस्तों, कि काली बस जो है लाल बस के ठीक दाईं ओर है। तो यहाँ पर कर लीजिए, यानी कि हम लोग इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों काला, यानी कि देखिए आप बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं काला। तो कह रहा है कि काली बस जो है लाल बस के ठीक दाईं ओर है, यानी कि काली जो है लाल के ठीक क्या दोस्तों, दाईं ओर। तो यहाँ पर हम लोगों का इस जगह पर क्या कर देंगे, लाल, लाल करेंगे तभी तो देखिए दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड। यानी काला जो है हम लोगों का क्या कर रहा है कि काली जो है लाल के ठीक क्या है, दाईं ओर है। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है हरी बस जो है, हरी बस जो है नीली और पीली के बीच में खड़ी है। यानी कि हरी बस जो है दोस्तों हम लोगों का पीली और नीली के बीच में खड़ी है। तो यहाँ पर कर देते हैं, और पीली बस जो है काली और हरी के बीच में, यानी पीली जो है दोस्तों काली, अच्छा पीली जो है हम लोगों का यहाँ से पता चला दोस्तों कि पीली इस जगह से, देखिए पीली बस जो है काली और हरी के बीच में, यानी पीली जो है तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पीली हो जाएगा। पीली बस जो है काली और हरी के बीच, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हरी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि हरी बस जो है नीली और पीली के बीच में, यानी हरी बस जो है तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, नीली हो जाएगा, क्योंकि नीली और पीली के बीच में बोला। सब तो बैठ गया, देखिए इतना ही बैठाना था और आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस आप डरिए नहीं, इतना बड़ा प्रश्न आ गया तो हम कैसे करेंगे, हमसे तो होगा ही नहीं सॉल्व। आखिर हम क्या यहाँ पर क्या कर पाएंगे। आप इस तरीके से मत सोचिए, आपसे बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण की तरफ देख रहे हैं तो दायां इधर होगा, बायां इधर। तो जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर दिए। तो कह रहा है कि बिल्कुल बीच में कौन है, तो बिल्कुल बीच में कौन आया, पीला आया। तो
इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पीली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब ये होता है कि दोस्तों 4 में से 3 असमान, एक अलग है, तो कौन सा अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। ये देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कि यहाँ पर देखिए ई से यदि हम लोग सी पे जाएंगे तो क्या करना होगा कि ई से यदि सी पे आ रहे हैं दोस्तों तो 2 लेटर घटा रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए सी से यदि डी पे जा रहे हैं दोस्तों तो +1 कर रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए डी से यदि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, बी पे आएंगे तो देखिए डी से यदि बी पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पर फिर क्या करना होगा, प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 2 करना होगा। उसी प्रकार से बी से यदि ए पे आएंगे तो यहाँ पर क्या करना होगा, -1 करना होगा। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने डब्ल्यू से जाएंगे दोस्तों यू पे तो क्या करना होगा, यानी कि -2 करना होगा। उसी प्रकार से यू से भी पे जा रहे हैं दोस्तों तो यू से भी पे जा रहे हैं तो +1 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए भी से टी पे आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, हाँ तो भी के बाद हम लोगों का यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए भी से हम लोगों का किस पे जा रहा है, यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो आखिर कैसे होगा इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लग रहा है कि गड़बड़ किया है कि भी से ये देखिए टी पे आ रहे हैं तो -2, आखिर यहाँ पर तो डी से अच्छा ठीक था। यहाँ पर क्या दोस्तों समझ गए कि यहाँ पर भी हम लोगों का माइनस क्या है दोस्तों, ये देखिए रुकिए यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर गड़बड़ किए हैं कि यहाँ पर क्या, हाँ तो यहाँ पर क्या बी से डी से बी पे आ रहे हैं तो -2 करेंगे। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 हो जाएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए बी से यदि ए पे आएंगे दोस्तों तो फिर माइनस क्या करना होगा, 1 करना होगा। तो इस तरीके से -2 + 1 इसी तरीके से चल रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर भी जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। इससे इस पे आएंगे तो क्या कर देंगे दोस्तों, +1 कर देंगे। उसी प्रकार से इससे जाएंगे तो इसमें भी -2 और यहाँ पर आगे करेंगे दोस्तों तो माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है देखते चलिए दोस्तों ध्यान से कैसे कर रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या है -2 और इससे इस पे जाएंगे तो प्लस क्या दोस्तों 1। उसी प्रकार से लेटर में आप देखते चलिए ध्यान से ABCD में सोचना है और कुछ नहीं करना था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए एस से आर पे आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने एक लेटर माइनस किया। उसी प्रकार से देखिए आर से टी पे जा रहे हैं तो +2 किया। उसी प्रकार से देखिए टी से क्यू पे आ रहे हैं तो -3 कर दिया। इस तरीके से किया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ई ऑप्शन नंबर 4 सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर दिया है। मैट्रिक्स यानी आव्यूह वाले प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए कह रहा है कि पोर्ट के लिए कोड क्या होगा, तो पोर्ट के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, आखिरी से चेक करते हैं। इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कहां से चेक करते हैं, आखिरी से चेक करते हैं। आखिरी से कहने का मतलब इधर से, देखिए तीर का निशान जिधर जा रहा है उधर से टी, तो हम लोग 6 और 5 को लेते हैं। तो यहाँ पर 6 लिए और 5 लिए, तो 6 कहाँ है, तो पहले इस लाइन में 6 देखेंगे, पहले हम लोग इसी लाइन में ऊपर से 5 देखेंगे। ये देखिए तो टी आ रहा है, 6 और 5 के बीच टी आ रहा है, तो बिल्कुल आखिरी में देखिए टी है कि नहीं। उसी प्रकार से 6 और 7 लेंगे तो 6 तो यहीं लिया और इसके बगल में यहाँ पर 7 है तो ई आ रहा है। तो देखिए टी के बाद यहाँ पर ई लिखा है कि नहीं, बिल्कुल सही लिखा है। उसी प्रकार से 8 और 8 लेंगे दोस्तों, तो कहाँ पे मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 8 है और इधर से 8 लेंगे तो 8 और 8 के बीच में ओ आ रहा है, तो देखिए ओ आ रहा है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से 6 और 9 लेंगे तो 6 इस जगह था और 9 इधर से लेंगे तो क्या आ रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने पी। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए कि मैट्रिक्स आव्यूह वाले प्रश्न को पीछे से चेक करते हैं। जैसे टी है तो टी को 6 और 5 लिए तो 6 और 5 हम लोगों का यहाँ पर 6 और ऊपर में 5। पहले हम लोग इसी लाइन में देखेंगे, अगर इसी लाइन में यानी 6 यहाँ अगर हम लोगों के सामने रहता 2 3 तो ये वाला लाइन में देखते हैं, लेकिन यहाँ से शुरू वाला जो 6 और 5 है, जैसे 65 में शुरू में क्या है 6 है तो इसमें यहाँ से ही देखना होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना और बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।